औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त फ़याज़ अवान। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल रूहानी मालूमात और तावीज़ात में खुशामदीद। उम्मीद है साथियों आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक नक्श लेके आया हूँ हफाजत का। ये तीर तूफ़ान वगैरह से सबसे हिफाजत करता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त नक्शा है। अगर कोई शख्स ऐसा है जिसकी कोई दुश्मनी वगैरह है या कोई नौकरी करता है, ऐसी नौकरी करता है पुलिस में या कोई गनमैन की नौकरी करता है या कोई भी हो सकता है, किसी की दुश्मनी वगैरह हो तो वो चाहता है उसका दुश्मनों से नुकसान ना पहुंचा सकते। अगर उस पर गोली भी चलाएगा, कोई वार करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से उस पर कोई असर नहीं होगा। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये बहुत ही पावरफुल और ज़बरदस्त नक्शा है। तो जो मैं नक्शा आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसकी तरफ बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों बहनों भाइयों से मेरी गुजारिश है, जो जो हमारे चैनल पे न्यू है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको नई नई वीडियो और नए नए अमलियात और ऐसे ऐसे नायाब अमलियात और तरीके मैं आपको बताऊँगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ये कोई किसी किताबों में नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो ये बुज़ुर्गों के बताए हुए अमलियात मैं आपसे शेयर करूँगा, कुछ मेरे अपने अमलियात हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब इसलिए ज़रूर करें कि आपको फ़ायदा होगा ज़िंदगी में। कोई भी मसले हर किस्म की मैं वीडियो बनाता हूँ, हर बीमारी हर परेशानी का इलाज का बताता हूँ, तो जिससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये नक्शे में आपको लिख के मैंने तैयार कर रखा हुआ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, देख लें आप, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त नक्शा है। इसका लिखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, मसला नहीं है। आप नक्श को देख लें गौर से, ठीक है। ये नक्श तैयार होता है रमज़ान के आखिरी हफ्ते में, ठीक है। जो रमज़ान का आखिरी जुमा आता है, जुमतुल वदा, उसमें तैयार होता है, ठीक है। तो मैंने सोचा रमज़ान तो नहीं है लेकिन मैं आपसे ये वीडियो बना के शेयर कर दूं, अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो बना सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि रमज़ान से पहले इस तरह का कोई नक्श मिल जाए उसे, ठीक है, अपनी हिफाजत का, जान की हिफाजत का, मैं इंशाल्लाह आपको 100%, क्योंकि ये मेरे आजमाए हुए नक्श हैं, तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह जो इसे करेगा उसे फ़ायदा होगा। जो चाहता है कि हमें पहले मिल जाए तो फिर वो नक्श हम खुद तैयार करते हैं, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर रब्ता करके वो नक्श हमसे मंगवा सकते हैं। तो वो अमलियात के ज़रिए लिखा जाता है नक्श, ठीक है। जन्नात हमजाद वगैरह का सिस्टम होता है, खैर वो बातें हम आपसे नहीं बता सकते। तो बहरहाल इसका तरीका आप देख लें। ये रमज़ान के आखिरी जुम्मा, ठीक है, जो आखिरी जुम्मा होगा उसमें ये नक्श तैयार किया जाता है, ठीक है। नक्श तैयार करने से पहले बावुज़ू हो के कोई भी अमल नक्श करें बावुज़ू हो के, ठीक है। इस ख़ास नक्श के लिए आपको गुस्ल भी करना पड़ेगा, ठीक है। गुस्ल करके वज़ू वगैरह बना के पाक साफ़ हो के अतर की खुशबू वगैरह लगा के अकेले कमरे में बैठ के आपने अपने पास असलह, छुरी, चाकू, डंडा, पत्थर, हर चीज़ रखनी है। हत्ता कि एक बंदा आप अपने पास रखें जो इस तरह, ये देखें मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब तक आप नक्श लिखते रहेंगे इस तरह आप हाथ करेगा अपना, आपके सामने बैठेगा, ठीक है। वो सब चीज़ें आप दायरे में रख देंगे, गोल दायरे में, तो उधर अंदर बैठ के वो ऐसे हाथ करेगा, एक एक थप्पड़ का मतलब निशान बनाएगा हाथ से, और एक दूसरे हाथ से मुक्का बनाएगा इस तरह। चुप करके उसने बैठना, उसको समझा दें पहले, ठीक है। कोई बात वगैरह ना करे, आपसे भी ना करे किसी से, तो कमरा बंद हो, ठीक है, खुशबू के तमाम हो। तो फिर आप ये बिस्मिल्लाह पढ़ के, ठीक है, ये आपने नक्श तैयार करना। नक्श इस तरह तैयार करना है, सबसे पहले ऊपर वाली लाइनें खींचेंगे से, ये लाइनें खींचते जाएं आप, ठीक हो गई। ये सारी लाइनें खींचने के बाद फिर ऊपर से ऐसे नीचे लाइन में लाएंगे, ऐसे लाइनें मिलाते जाएंगे, ये खाने तैयार हो जाएंगे। खाने तैयार होने के बाद सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लम, ये सारे इबारत लिख देनी है। फिर ये आपने लिखना है अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, इसी तरह ये करते करते इस तरह ये चार रहेगी। फिर यहाँ से अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम रा, काफ हा या ऐन स्वाद, ये इस तरह लिखते लिखते यहाँ पे फिर ये लाइन लिखेंगे आप इस तरह, ठीक है। सिंपल सी चाल है, फिर ये लिखते जाएंगे। फिर ये हा मीम काफ नून, यहाँ पे आके यहाँ जो फलां बिन फलां लिखे आप देखें, इस जगह पे जो जिसके लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम लिखेंगे फलां की जगह पे, फिर बिन,
پھر آگے ادھر نیچے والدہ کا نام لکھ دیں گے، بس اتنا سا کام کرنا ہے آپ نے، یہ نقش آپ کو ہو جائے گا تیار۔ اس نقش کو استعمال کا طریقہ یہ آپ گلے میں پہن سکتے ہیں، بازو میں باندھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک فائدہ نہیں ہے کہ آپ پہ دشمن کا ہتھیار اثر نہیں کرے گا، مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ اگر کسی گاڑی میں سفر کریں، حادثہ ہوگا تو آپ کی جان کو حفاظت میں اللہ پاک رکھیں گے، تھوڑی بہت چوٹیں موٹیں آ سکتی ہیں لیکن کوئی نقصان بڑا نہیں ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے۔ دشمن اگر حملہ کرتا ہے، آپ پہ وار کرتا ہے، تو وہ بھی آپ کا جانی نقصان نہیں کر سکے گا۔ تو اس نقش کو لکھ کے آپ اپنے پاس رکھیں گے، لیکن اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا ہے، یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں، راز میں رکھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نہیں آپ باندھ کے کہیں ہاں بھائی مجھے گولی مارے، مجھے نہیں اس طرح نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، چپ کر کے اس کو رکھ لیں، بنا لیں، اس کا فائدے دیکھیں۔ اس کا ایک فائدہ نہیں ہے، آپ جس کے پاس یہ نقش ہوگا اس پہ کسی قسم کا سحر و جادو بھی اثر نہیں کرے گا، ہرگز اثر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور جملہ افات بھی کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، آپ محفوظ رہیں گے، خوشی ہوگی، آپ کو شادمانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اور ہر شخص آپ کے لیے مسخر ہوگا، ٹھیک ہے نا، آپ کا مطیع فرمادار ہوگا، آپ کی بات مانے گا، سنے گا۔ تو اگر کوئی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے مجھ سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جو میں نے تو اچھا طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگی، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنی ہے، پھر ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔